अब एक तरफ तो दुनिया मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे की बात कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से खत्म करवा दे। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। मुसलमानों के लिए नहीं है CAA। मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है। सॉरी। इस हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ शहरियत के कानून के नफाज पर सख्त एहतजाज करते हुए भारत को कहा है कि CAA पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। पाकिस्तान का तो ये इशू बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से और ना ही पाकिस्तान किसी भी एतबार से जो है वो पाकिस्तान के इंटाइटलमेंट है कि वो उस पर रिएक्ट करे। अच्छा, मुसलमान 1000 साल से हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे से हैं इंडिया के अंदर, तो क्या आप भी वो कबूल नहीं होने और उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? नहीं। ये जिस तरह से बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से या कहीं और से, इसके साथ वो जो बर्मा में मुसलमान मुतासर हुए हैं उनको भी चाहते हैं कि ये निकल जाएं, जो आए हैं वहाँ पर वो उनको भी निकालना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पे ही जुल्म कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में मुस्लिम्स कहाँ महफूज हैं? अगर इजाजत हुई तो हम चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान हो मुसलमानों के लिए हो तो फिर जाएंगे। इंडिया चली जाएंगी? हाँ, अगर मुसलमानों के लिए हो ना। तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा राइट्स देता है। हाँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों CAA को लेकर अब दुनिया भर के देशों के रिएक्शन आ रहे हैं और ऐसे में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहां रुकने वाला था। अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान ने भारत और मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तान ने कहा है कि यह कानून भेदभाव पूर्ण है, जो मोदी सरकार के भव्य एजेंडे को उजागर करता है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो ने इसे अपनी रिपोर्ट में मुस्लिमों के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान के विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहर बलोच ने कहा, हमने भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कुछ समाचारों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों और अप्रवासियों को लेकर भारत में वर्तमान में चल रही बदसूरत बहस पर रिपोर्ट देखी है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कानून और नियम प्रकृति में भेदभाव पूर्ण है, क्योंकि वह लोगों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव करते हैं। पिछले साल पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों और चर्च पर हमले को देखा। इसके बावजूद पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार मानने की जगह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जितने नॉन मुस्लिम है उन सब के लिए किया, लेकिन मुसलमानों का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो ये तो फिर गलत बात है। जहाँ भी मजलूम होना चाहिए, मजलूम लोग होने चाहिए, उनको जुल्म जो करते हैं अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। तो इंसानियत जो होती है यही कहलाती है कि उनका एक दूसरे का ख्याल वगैरह किया जाए। और जितने अगर पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में हो, चाहे जहाँ भी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और इस मुसलमान भी हो, चाहे यहूदी भी हो, तो उनको भी पनाह दे देनी चाहिए अगर वो अल्लाह का एक मानते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो CAA को ख़त्म कर सके। CAA की सपोर्ट में है। CAA बहुत अच्छी बात है। जो आप देखें ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ से कंट्री में क्यों देखें, पाकिस्तानी हिंदू हैं भाई, वो उनके पास देखें जो यहाँ पर पैदा हुए हैं हिंदू, पाकिस्तान उनका भी तो है, तो उनको क्यों नौबत ही क्यों पड़ रही है पाकिस्तान छोड़ने की? ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको फैसिलिटेट करें पूरा? जाहिर है हर कोई मुल्क अपने मफाद के लिए ज़िंदगी गुजारता है और अपनी आज़ादी के ऊपर बहुत खुश होता है, खुरम होता है। लेकिन मुझे पाकिस्तान से बहुत खदशा है कि यहाँ जो है ना आज़ादी कोई नहीं देते, और आज़ादी दे भी देना, हम अपने घर मुसाफिर रहने के जहाँ से भी आए हैं, लेकिन हम लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं, ID कार्ड चोरी हो जाते हैं। कहाँ से आए हो? इंग्लैंड से। नेशनैलिटी मिल गई है? पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं मिलती। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। भी नेशनैलिटी नहीं मिल रही? मैं कन्वर्ट मुसलमान हूँ, लेकिन ये है कि कन्वर्टेड मुसलमान? हाँ जी। तो कौन से रिलीजन में थे?
मैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में थे आप? जी क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए हो? ठीक है। अब जब अपोजिशन ये कहती है कि CAA में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, तो क्या अपोजिशन ये चाहती है कि जो उन पर हमले कर रहे थे या जो उनकी परसिक्यूशन कर रहे थे उनको ही मौका दिया जाए कि वो भारत उनके साथ आ जाएं और वहाँ पे उनकी परसिक्यूशन करें? ये एक अजीब सी लॉजिक है कि CAA का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान की थी बेसिकली उनसे बचाना था। जब पाकिस्तान की बात होती है तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बना है और अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के ज़ेरे असर या ज़ेरे कंट्रोल एक लंबे अरसे तक रहा है। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान के अंदर बताया जाता है कि 2 लाख के करीब हिंदू और सिख हुआ करते थे। अब शायद 100 भी हिंदू और सिख वहाँ नहीं होंगे। इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स रही हैं जिनके मुताबिक कोई 24% पहले कहा जाता था और जब बांग्लादेश भी साथ शामिल था, और 24% से लेके 8-9% डिफरेंट टाइम्स में रही। अब शायद 1% भी ना हो। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को जिनके साथ जुल्म वहाँ की मुस्लिम अक्सरियत की वजह से हुआ और आज भी हो रहा है, अगर उसी अक्सरियत के लोगों को सिटीज़नशिप देना है भारत ने, तो फिर इन परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को बचाने का मकसद क्या है? अगर कत्ल होने वालों के साथ कातलों को भी साथ मिलाना है, उनको भी शहरियत देनी है, तो फिर CAA का मकसद क्या है? अब CAA के हवाले से वेस्टर्न वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे देश इतनी बारीकी से उस रीजन के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को नहीं समझ सकते कि भारत, या जिसे हम बर्रे सगीर कहते हैं, पार्टीशन के फ़ौरन बाद वहाँ पे हिंदुओं, सिखों, पारसियों, जैन्स, बुद्धिस्ट के साथ क्या बीती, क्रिश्चियंस के साथ क्या बीती और आज भी क्या बीत रही है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन ना तो बाहर की दुनिया को है। अगर इसको रिलीजियसली देखा जाए तो फिर भी ये बात जो है उन लोगों की है जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और उसके शहरी। जो लोग जो है वो क्विक मार्च कहते हैं जिन्होंने कर ली थी हिंदुस्तान से शेरवानियाँ पहन के और टोपियाँ पहन के, तो निकल के आ गए थे कि हम एक जन्नत तख्लीक करने के लिए जा रहे हैं जिसमें पता नहीं किस तरह की एक दुनिया आबाद होगी। उनका अब ये राइट तो नहीं पहुंचता ना कि वो 75 साल पीछे जिस जगह को छोड़ के तर्क करके आ गए थे, अब उसके बारे में उनकी ये भी से हो कि वहाँ पे किस तरह के कानून बनते हैं, किसको सिटीजनशिप मिलती है और किसको नहीं मिलती।